लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे आप इस लाइन को पूरी करें। और दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लुक फ्रेश एंड अट्रैक्टिव। हमेशा हर दिन फ्रेश और अट्रैक्टिव कैसे दिखे, अगर आपकी भी ये इच्छा है, चाहत है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेयर स्टाइल को लेके कि बेबी हेयर सेट करें। जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो इधर उधर बिखर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम मतलब कि क्या कहूँ, मतलब इधर उधर घूमने वाले हैं और अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको बेबी हेयर सेट करना है एलोवेरा जेल से, ठीक है। और बाल संवारें, अच्छे से बाल संवार के रहना स्टार्ट करें। हमेशा अपने ऊपर मतलब ध्यान दें कि आपका हेयर स्टाइल सही है या नहीं, आपके फेस के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये आपको हमेशा फ्रेश और अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि अगर आप सुबह उठोगे आपके बाल इधर उधर रहते हैं तो कैसे लगते हो आप, एक बार आईना में ज़रूर देख लेना, उसके बाद मेरे को कमेंट करना, ठीक है। अब इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने बाल संवारें और जुल्फ़ों का जो मतलब केयर करें, उनकी देखभाल करें कि आप मतलब जिससे कि बहुत ज़्यादा फ्रेश और आकर्षित लगने लगेंगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें। सेकेंड टिप्स है कि पर्सनल हाइजीनिक का ध्यान रखें, जैसे कि प्रतिदिन आपको स्नान करना है और सनबाथ भी लेना है। अगर ठंड का मौसम है तो अभी तो बारिश में आप ले नहीं सकते हो, तो कम से कम आप प्रतिदिन स्नान करो, क्योंकि इस मौसम में भी बहुत ज़्यादा मतलब स्किन को लेके दिक्कतें आती हैं बारिश के मौसम में। तो आपको कुछ स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको स्किन को क्लीन करना, स्नान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस मौसम में अपना ख्याल रखें और पसीने से बचें। इसके लिए आप डीओ परफ्यूम यूज कर सकती हैं, जो भी आपको परफ्यूम अच्छा लगता है। और पसीने से बचने के लिए आप जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी कि आपको डेली स्नान करना ज़रूरी हो जाता है, तो ये कार्य भी आप कर सकती हैं। अगर आपको फ्रेश लगना है तो कहीं इंटरव्यू में भी जा रहे हो जॉब के लिए, तो आपको वहाँ फ्रेश रहना चाहिए, तो इसलिए आप परफ्यूम का तो यूज़ कर ही सकते हो। और ख़ुद से भी जितना हो सके माउथ आपको फ्रेश रखना है। इसके लिए आप चाहो तो पुदीने के या तुलसी के पत्ते 2-4 चबा लो मुँह में, इससे मुँह की बदबू ठीक हो जाती है। तो ये घरेलू उपाय है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। और नहीं तो आप माउथ वॉश भी ख़रीद के मार्केट से यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जो ऐसा बहुत सारा मतलब दिखाता है कि अगर हम पेप्सोडेंट से ब्रश करें तो या कुछ, तो इस तरह का तो होता है कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे मतलब टीथ की भी सफाई करनी ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि अपना माउथ को आप अच्छे से क्लीन रखो हमेशा, जिससे कि बदबू नहीं, मतलब फ्रेशनेस आए, मतलब जिगी आ जाए। ऐसा कोई देखे तो आपको उससे पहला प्यार हो ही जाए, इस तरह का मतलब फ्रेशनेस आनी चाहिए। दांत साफ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिपस्टिक लगी हुई है ओठों में और जब आप हंसो तो आपके दांत ऐसे वैसे रहें, तो ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ का भी केयर आपको करना है। अब है 3 पॉइंट्स है कि स्मेल ठीक करो, मतलब कि किस चीज़ की स्मेल तो मैं पहले बात कर चुकी हूँ, इसलिए फिर भी मैं बताती हूँ कि जैसे कि आप प्याज, अचार या लहसुन जो होता है, गार्लिक, इन सब चीज़ों को खाकर आपको इंटरव्यू में नहीं जाना चाहिए। या कहीं किसी से डेट पे जा रहे हो, मिलने जा रहे हो पहली बार होने वाले पार्टनर से, तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि मुंह से आपकी उस चीज़ की बदबू आती है, स्मेल आती है, जो अच्छा नहीं लगता है। तो या मूली का पराठा, ये सब भी खा के नहीं जाना चाहिए। अभी मूली का टाइम है इसलिए मैं बता दी। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, तो इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा केयर करें कि मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं ना, लेकिन ये बातें हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। और हमें फ्रेश रहना है, हर दिन फ्रेश रहना है और अट्रैक्टिव लगना है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब ढीले ढाले मत बनो। कहने का मतलब थोड़ी सी मतलब आलसी मत बनो। आपको फ्रेश रहना है, अट्रैक्टिव रहना है और एक्टिव भी रहना है। तो इसके लिए आप क्या करो कि एक्टिव रहो,
आयरन या प्रेस कपड़े पहनो। ये नहीं कि सूट है कॉटन ही तो है, ठीक ही तो है, धोया हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक प्रेस से करके कपड़े पहनो और एक के बिना प्रेस किए हुए आप और बाहर जाओ, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या मतलब अंतर होता है। तो इस तरह से आपको हमेशा प्रेजेंटेबल बन के रहना है कि जब कोई देखे तो लगे वाह क्या तैयार है। वैसे भी कोई लड़की अगर बहुत अच्छे से तैयार होके रहती है या मतलब थोड़ा सा सिंपल मेकअप करके भी अच्छे से रहती है, अच्छा लुक, सिंपल लुक में भी अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा मैं मेकअप करने के लिए नहीं कर रही हूँ, तो एक बार क्या, दो बार क्या, हर किसी की नज़र उस पे जाती ही है। अगर कोई लेडीज़ भी बहुत अच्छे से कपड़े अच्छे से पहनती है, प्रेस किया हुआ, और उसे पहनने का सलीका भी पता है, तो एक दो बार क्या हर कोई उसे देखता है और उसकी तरफ मतलब रिस्पेक्टफुली नज़रों से देखता है। ऐसा नहीं कि एकदम अच्छे से नहीं देखता है। तो इस बात को भी आपको समझना है और अपने कपड़े पे ख़ास ध्यान रखना है। बहुत ढीला ढाला नहीं पहनना है, टाइट फिटिंग मतलब अपना फिटिंग के अनुसार पहनना है और ऐसे कपड़े पहना जो आप पे अच्छे लगें। कलर भी आप चूज कर सकते हो। तो इस तरह से अपना ध्यान रखना है आपको। 5 पॉइंट्स है कि आँखों की केयर करना और उसकी खूबसूरती को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए तो आप आईब्रो का आजकल तो हर लड़की आईब्रो बनाती है, उसे फेस का मतलब आकार से बहुत अच्छा आता है, तो ये तो आपको करना ही है। और आँखों पे आपको आईलाइनर लगाओ। अगर आपके आँख छोटे हैं या आईलाइनर लगाने से अच्छी दिखते हैं तो आपको लगानी चाहिए। ये फैशन है, स्टाइल है, तो इसको फॉलो करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हो सके तो मस्करा भी लगा लो, ये भी ज़रूरी है। तो मतलब आई का मेकअप जो होता है वो आपको खुद से करने आना चाहिए कि आपको आईलाइनर कैसे लगाना है, मस्करा कैसे लगाना है। तो आप कहीं से भी सीखो, लेकिन इस चीज़ को करना स्टार्ट करो। और अगर आपकी आंखें ऐसे ही सिंपल ही अच्छी लगती हैं, आप सिंपल ही रहो, मतलब देख लो कि आप पे एक दो बार ट्राई करके अच्छी लगती है कि नहीं। कोई क्लोज फ्रेंड हैं या घर में मम्मी है तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, अच्छी लगती है तो करो। और क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ ना, आप खुद अपने आप को आईने में देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 6 पॉइंट है, छोटे ज्वेलरी पहने। हाँ, ऐसे होता है ना कि बहुत लड़की बहुत सिंपल भी होती है, मैं ज्वेलरी पसंद नहीं है, मैं नहीं पहनी, मैं तो लड़कों की तरह रहूँगी। तो ऐसा नहीं है, ज्वेलरी पहनना चाहिए, इससे भी आपकी खूबसूरती में चार चांद लगती है और आप बहुत तरोताज़ा और फ्रेश दिखती हो। अगर ऐसी बात नहीं होती तो हर जगह ज्वेलरी का जो फैशन ट्रेंड में है, देखोगी कि जितने भी फ्रेश से और अट्रैक्टिव जितने भी हीरोइन हैं, अभिनेत्रियां हैं, वो भी ज्वेलरी पहनती हैं। यहाँ तक कि ज्वेलरी को वो प्रमोट भी करती हैं। तो इसलिए आपको भी ज्वेलरी पहनना चाहिए, छोटे छोटे ज्वेलरी जो आप पे मतलब सूट करे। तो इस तरह से आप पहन के फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखने में ये भी आपको हेल्प करती हैं। आलिया भट्ट को आप देख सकती हैं कि वो भी ज्वेलरी पहनती है, तो इस तरह से आपको भी पहनना चाहिए। 7 पॉइंट्स है, तो इसे आप ध्यान से समझना। ना रेजर ना हेयर रिमूवर क्रीम यूज करना है, ठीक है। और वैक्सीन जो आप करते हो वो नहीं करना है, उसकी जगह पे क्या करना है, ट्रिमिंग कर लो सीजर से। और ड्राई हो तो नारियल तेल लगा लें, मसाज करें। और कभी भी सोप नहीं लगाना है, हल्का गर्म पानी से आप साफ़ कर लो या नॉर्मल पानी से भी आपको तौलिए से पोंछ लेना है। क्योंकि हमारी बॉडी के जितने हम फेस पे ध्यान देते हैं ना, उतने भी हमें जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं बॉडी के उस पे भी फोकस करना है। और उसके लिए आपको ऐसे स्टाइलिश पैंटी ये सारी चीज़ें तो दिखती है मार्केट में, और लेकिन आपको हमेशा हर दिन फ्रेश दिखना है, तो फ्रेश रहना है तो कॉटन पैंटी ही पहनो और टाइट मत पहनो, मतलब कंफर्टेबल। तो इस तरह से आपको, और अपनी जो आपकी पैंटी है उसे सारे कपड़ों के साथ मतलब पूरी फैमिली के कपड़ों के साथ आपको वॉशिंग मशीन में धोने नहीं देना है। थोड़ी सी आपको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी और अपनी चड्डी को डिटॉल में डाल के अच्छे से मतलब उसे धोना है, क्लीन करना है। आप एक्टिव व्हील मतलब जो भी आप यूज करते हो डिटर्जेंट उसका यूज कर लेना है, फिर डिटॉल में डालना है और उसके बाद उससे मतलब अच्छे से गाड़ के मतलब उसे सुखा लेना है, उसके बाद यूज करना है। इस चीज़ का मतलब गर्ल्स हो तो अपनी हेल्थ को लेके फ्रेशनेस कहाँ से आती है, आप हेल्दी रहोगे, फ्रेश रहोगे
तो आपको डिप्रेशन भी कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा और चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। चेहरे पे मुस्कुराहट रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मतलब फ्रेश महसूस करोगे तभी तो, नहीं तो आपका ध्यान हमेशा वहीं जाएगा। तो मैं समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी जितनी गर्ल्स हैं जो मुझे सिस्टर दीदी मानती हैं और माँ भी मानती है, वो समझ रही होंगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट्स है, पानी पियो और बहुत ज़्यादा पानी पीना है। इससे क्या होता है ना कि शरीर का गर्म पानी पीने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ, ये गर्म पानी पीने के 2 फ़ायदे हैं। मतलब हल्का गर्म गुनगुना पानी, उससे क्या होता है कि गर्म पानी करके अगर हम ठंडा करके पीते हैं, गुनगुना पीते हैं, तो पाचन शक्ति मतलब खाना अच्छे से पच जाता है। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा है कि अगर आप उससे मतलब मोटापा भी कम होता है, ठीक है, फैट कम होता है और शरीर की जो गंदगी होती है आराम से निकल जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार गुड़ के साथ पानी पियो। गुड़ भी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, गंदगी निकल जाती है और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। थोड़ा सा गुड़ लेना है, खाना है सुबह के टाइम में और पानी पीना है, 1 गिलास गर्म पानी घूंट घूंट करके धीरे धीरे। तो इस तरह से आप मतलब फ्रेश रहोगे दिन भर और हेल्दी भी बने रहोगे। और नींबू शहद डालते हो तो सोने पे सुहागा है। तो इस तरह से आप हर दिन अगर फ्रेश और अट्रैक्टिव रहना है तो इन बातों का आप ध्यान रखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। रखो अपना ध्यान।